Hello everybody, I welcome you all to our YouTube channel Study Apa with Rishi. Guys, this is Daily Current Affairs series. I am Rishikesh Kumar. I am bringing this series to you. देखो अभी कुछ दिनों में हमारी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा गाइज। लेकिन आप पढ़ते रहो, हमारी जो भी वीडियोस होंगी वो टेक्निकल ग्लिच के कारण नहीं आ पा रही थी। लेकिन मंथ के लास्ट लास्ट तक हम रिकवर कर लेंगे और जो भी वीडियोस हमारी जो भी करंट अफेयर छूट जा रही हैं उसे मैं ले आऊंगा और बाकी जो सारे वीडियोस हैं उसमें मैं कवर कर दूंगा। गाइज आप चिंता ना करें, जो हमारी वीडियोस हैं उसकी एडवांटेज ये है कि हम स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के साथ, इसलिए आपको स्टैटिक पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम विद द सेम नेम स्टडी आपा विद ऋषि। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड इन। स्वामित्व स्कीम कब लाया गया? अप्रैल 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2020, है ना। 24 अप्रैल को लाया गया, ये 24 अप्रैल 2020 को लाया गया, लेकिन अभी न्यूज में क्यों है? देखो, संडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की, जो इसके अंदर कार्ड बनेगा उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए ये न्यूज में है। और भी इंपॉर्टेंट ये कब हो जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा आप इसे याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, स्वामित्व स्कीम है क्या, उससे पहले आप ये जान लो स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप फुल फॉर्म पता होगा तो आपको काफी आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में। देखो, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इंप्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म है। देखो, ये स्कीम का मतलब क्या है गाइस? देखो, ये स्कीम कैसे हेल्प करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तो जो भी इनहैबिटेड लैंड्स हैं हमारे रूरल एरियाज में, उनकी मैपिंग होगी, सर्वे होगी लेटेस्ट सर्वे टेक्नोलॉजी से, मेथड से, है ना। जैसे ड्रोन ड्रोन सर्वे हम बोल सकते हैं। अगर एक बार ये सर्वे हो गया तो उससे क्या होगा, कौन सा किसी कौन किसी आदमी के पास कितनी जमीन है, कितने प्रॉपर्टीज हैं, कितने लैंड्स हैं उसके पास, वो हम जान पाएंगे। उनको एक जगह मिल पाएगा, एक कार्ड में होगा। जैसे आपके पास आधार कार्ड होता है, वैसे उनके पास कार्ड होगा, प्रॉपर्टी कार्ड, है ना। उनके अंदर सारा कुछ मेंशन होगा, उनके अंदर कितनी लैंड है ना। तो ये उनको हेल्प करेगा लोन, यू कैन से लोन लेने में, उनको हेल्प करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा रिवेन्यू क्रिएट करने में, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, और कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगी, है ना। तो गाइज अभी हम बात किए पंचायती राज, आप उसके बारे में समझ लो। हमारे पंचायती राज जो मिनिस्टर हैं वो है कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है। और जो हमारे स्टेट मिनिस्टर है वो है परसोत्तम रूपाला। परसोत्तम रूपाला है। अब ये समझो, अगर जब हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं। देखो, हम हर क्वेश्चंस के बाद एक इसकी जो फैक्ट्स हैं, इसके जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको अलग से स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिंक करके पढ़ना शुरू कर दिए तो आपको अलग से कुछ भी लेबर करने की जरूरत नहीं है गाइस, यू लिंक एवरीथिंग, है ना। और ये काफी हेल्प करेगी आपको किसी चीज को याद करने में, रिमेंबर करने में। तो देखो, हम 73rd अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये 1992 में आया था, है ना। देखो, ये पार्ट 9 को ऐड किया था, जिसमें हमारे 16 आर्टिकल्स थे। ये पंचायती राज के बारे में बात करता है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत आते हैं, तो आप इसे याद रखना। प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 पब्लिश बाय संपत्ति और साझा, नोट साझा, साझा समृद्धि रिपोर्ट 2020 किसने तैयार किया है? विश्व बैंक ने, डब्ल्यूएचओ ने, डब्ल्यूटीओ ने, डब्ल्यूएफपी ने। देखो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, है ना। देखो, वर्ल्ड बैंक ने अभी प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट पब्लिश किया है। इसमें क्या उन्होंने बताया है कि कोविड 19 के कारण जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थे, टोटल लॉकडाउन था, शटडाउन था, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कर्व लगा हुआ था। इसके कारण क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है वो दिखेगा हमारी पॉवर्टी लेवल पे, है ना, पॉवर्टी इंडेक्स पे। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी काफी राइज होने वाला है पहली बार 20 साल में, क्योंकि धीरे धीरे ये डाउन हो रहा था। इंडिया का भी काफी अच्छा इसमें कंट्रीब्यूशन था। हम लोगों ने काफी हद तक लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला था गाइस। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि 9.1 टू 9.4% वर्ल्ड वाइड ये एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल देखा जा सकता है। लोग इतने अफेक्ट हो सकते हैं टोटल पॉपुलेशन के, 9.1 टू 9.9%। तो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक की बात करें, आप याद रखो, जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहां है गाइस? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, है ना। कौन है? डेविड मालपास। आप इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अब बात करेंगे वर्ल्ड बैंक और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती हैं।
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसको हाल ही में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, 2020 का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने रिलीज नहीं किया है ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, और उनके पास डेटा रिलायबिलिटी के कारण उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही लाया जाता है, तो आप इसे याद रखना, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बीचेज इन इंडिया हैव बीन awarded द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला है? ऑप्शंस आर 7, 8, 9, 10। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 8, है ना। 8 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला। ये ब्लू फ्लैग का दर्जा कौन देता है गाइस, कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है? तो देखो इंटरनेशनल ज्यूरी, जिसमें विच कंप्राइजेस यूएनईपी, है ना, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये सारे लोग मिलके, है ना, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। देखो ये पहली बार है किसी भी देश के 8 समुद्री तटों को एक बार में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है हमारे लिए। देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्यों मिलता है? ये गाइस देखा जाता है कि जो हमारे वाटर सिस्टम है या हमारे जो समुद्र तट हैं, वो वहां पे हमारी कैसी यू कैन से फैसिलिटीज हैं, कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वाटर का क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे जो आ रहे हैं लोग उनके लिए एक्सेस कितना अच्छा है, उनके लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सिस्टम कितना अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स कितना अच्छा है, जो हमारी एजुकेशन है बीचेज को लेके गाइडलाइंस है वो कितनी अच्छी है, वहां पे जो रहने का प्लेस है ना, बात करने का जो फ्रेश वाटर टैप लगा हुआ है वो कितना अच्छा है। तो ये सब सारे बेस पे पैरामीटर्स पे ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि देखो जिस टाइप से हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारी मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आउट ऑफ कोविड-19 जो पैंडेमिक, इसके कारण बहुत सारे लोग जो अभी काफी इवन डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, जो अभी हम देख सकते हैं काफी प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटीज में, है ना। इसको रोकने के लिए हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं, है ना। कि देखो इसकी जो थीम क्या थी गाइस, वो थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, ये हमारी थीम थी। थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखो अगर आप बोर हो गए हो कि आप क्यों याद करोगे, तो आप जो पहले, है ना, पहले जो हम डिस्कस किए हैं जो डेज, उनको भी याद रखो, क्योंकि एग्जाम्स में सारे डेज पूछे जा सकते हैं। मैं मंथ के लास्ट में पूरे अक्टूबर मंथ का एक जितने डे हम सेलिब्रेट किए हैं उसको लेके आ जाऊंगा, एक सीरीज होगा 15-20 मिनट का, या उसमें हम सारे डेज को डिस्कस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके थीम को डिस्कस कर लेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे भी डे बाय डे आप याद करते रहो। आप ये याद रखो फर्स्ट डे को कब किए थे, सेकंड को क्या किए थे, 9 को क्या किए थे, आज हम 10 अक्टूबर, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये आपका वर्क है। देखो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बारे में बात कर रहे थे, इसे कौन सेलिब्रेट करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेलिब्रेट तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये देखो ऑर्गेनाइज किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी गाइस? 7 अप्रैल, है ना, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1940। इनकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैसे ही हमारे पास जिनेवा स्विट्जरलैंड आता है माइंड में, बार बार जिनेवा स्विट्जरलैंड आप सुनते होगे, जैसे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हम कुछ देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, या तो आप ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो। देखो हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ILO की बात करते हैं, इनकी भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO की बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हेडक्वार्टर है कहां? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी कहां हेडक्वार्टर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करेंगे, है ना। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पब्लिक अप्लाइड एंड केमिस्ट्री गाइस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, करेक्ट, हाँ दिस वन इज करेक्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, आप इसे याद करना है ऐसे। इनकी हेडक्वार्टर है वहां पे। इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स होते हैं हमारे, या कोई डिसीजन लिए जाते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, वो वहां ही लिए जाते हैं, उनकी हेडक्वार्टर वहीं है, वहीं पे मीटिंग होती है इनकी, है ना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन,
यूपीयू इनकी भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो आप ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस किए, आप रिसर्च कर सकते हो या सर्च कर सकते हो कि कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, कौन से इनके अभी चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, आप इनके बारे में देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, 11th अक्टूबर वाज सेलिब्रेटेड एज 11th अक्टूबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शंस आर वर्ल्ड टीचर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वर्ल्ड कॉटन डे। पहले मैं बता दूं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड टीचर डे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को, याद रखना, विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 5 सितंबर को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, है ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर की बात करेंगे, 5 सितंबर की बात करेंगे, विश्व हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं दादा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिवस पे, लेकिन 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, आप अहिंसा किनके बारे में मनाते हैं? आप इनके 2 अक्टूबर, है ना, महात्मा गांधी, है ना। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ऐसे डेज को याद रखो, आप या तो रिवाइज कर लो, या तो खुद से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, या तो आप फिर से जाओ वापस देखो हमारी वीडियोस, वहां पे हैं, आप इसे रिवीजन करते रहो गाइस। तो देखो हम बात करेंगे वर्ल्ड सॉरी विश्व बालिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं कब? हम 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। थीम क्या था? थीम इस बार का था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, आवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर इस बार की थीम थी, है ना। आप इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जो गर्ल्स चाइल्ड पे अब्यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं कि उनके अब्यूज को कैसे रोका जाए, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, इक्वालिटी के चैलेंजेस हैं, उनको वर्ल्ड स्टेज पे कैसे बराबर पे खड़ा किया जाए, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैबोरेटरी? कौन से राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग प्रयोगशाला खोला है? ऑप्शंस आर राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, है ना। हरियाणा राज्य सरकार ने अभी मोबाइल वाटर टेस्टिंग वैन की लॉन्चिंग की है ना। जो वैन हर जिले में, तहसील में जाएगा और वहां की जो वाटर की क्वालिटी है उसको चेक करेंगे। देखो इनकी जो वैन होगी गाइस, वो फुली इक्विप्ड होगा, मल्टी पैरामीटर लाइक एनालाइजर, सेंसर, प्रोब, इंस्ट्रूमेंट, है ना, जीपीएस से भी वो कनेक्टेड होगा, जिसके थ्रू वो इसके रिजल्ट को आगे वो सेंटर स्टेट में, जहां पे इनका सेंटर होगा वहां भेज सकते हैं, और वहां से रिपोर्ट तुरंत इनको पब्लिश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी वाटर कंटामिनेटेड है और नहीं है। देखो बेसिकली जो कंटामिनेशन होता है गाइस, वो कैसे होता है? वो फ्लोराइड के कारण, नाइट्रेट, आयरन, अल्कलिनिटी बढ़ जाने के कारण वो होता है ना, आप इसे ध्यान रखना। तो जो इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है वो जल जीवन मिशन के, है ना, जल जीवन मिशन के आगे लॉन्च किया गया है। देखो जल जीवन मिशन किसके द्वारा लाया गया था? जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था, है ना। देखो जल जीवन मिशन, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जल जीवन मिशन ने अपना कब टारगेट रखा है, तब ताकि उस दिन तक वो सारे घरों में टैप वाटर पहुंचा देंगे, या टैप वाटर का सप्लाई वो पहुंच जाएगा। कौन से डे है या कौन सा ईयर है, कौन सा उनका टारगेट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। तो 2024 तक जल जीवन मिशन का ये टारगेट है कि जो टैप वाटर है वो सारे रूरल हाउस होल्ड तक पहुंच जाएगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखना। गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या, सत्यदेव नारायण आर्या इनके कौन है? गवर्नर हैं। और जो सीएम है गाइस, वो है मनोहर लाल खट्टर, याद रखना आप, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ शॉट प्राइज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट क्लाइमेट इनोवेशन, है ना। देखो अर्थ शॉट पुरस्कार जो जलवायु इनोवेशन के लिए है, किसके द्वारा लाया गया है? ये जो भी हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ये सब बर्निंग मैटर्स है, आपको समझना होगा। अभी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और हमें एज ए अवेयर सिटीजन हमें जानना जरूरी है या इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो गाइस, अर्थ शॉट प्राइज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, है ना, अर्थ शॉट पुरस्कार जो जलवायु इनोवेशन के लिए है, वो लाया गया है ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम के द्वारा, है ना, राजकुमार विलियम के द्वारा। तो ये अर्थ शॉट जो यू कैन से अवार्ड है, वो क्यों लाया गया और क्या है इसका? देखो 65 मिलियन डॉलर की एक यू कैन से अवार्ड के लिए ये घोषित किया गया है, कितनी अवार्ड इसमें होंगी, है ना।
ये इंस्पायर करेगा ये अवार्ड ऐसे सॉल्यूशंस लाने के लिए जिससे हम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है अभी का, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इनोवेटिव आइडियाज जो हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, है ना, जिसमें क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वाटर क्वालिटी के मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 2021 में होगी, है ना। देखो, इसमें 5 लोग हर साल अवार्ड किए जाएंगे, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। इनके ऑब्जेक्टिव है क्लीन एयर, रिवाइव ओशियंस, ओशियंस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बिल्डिंग वेस्ट फ्री वर्ल्ड कैसे बना सकते हैं, क्लाइमेट को कैसे फिक्स कर सकते हैं, नेचर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स है गाइस, है ना। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। जो 2030 तक 50 नए आइडियाज आएंगे, 50 नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, उस वो हेल्प करेगा हमें इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट का जो चैलेंज है हमारे पास, क्लाइमेट का चैलेंज है, उसे सॉल्व करने में, है ना। आप याद रखना इसकी जो प्राइस, जो मनी है गाइस, है ना, वो लगभग है 1 मिलियन, है ना। लगभग डॉलर में बात करेंगे 1.3 मिलियन, जो स्लाइटली ज्यादा है नोबेल प्राइज जो विनर रिसीव करता है, कैश प्राइज उससे स्लाइटली ज्यादा है। आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ओन द नोबेल प्राइज 2020 इन इकोनॉमिक्स। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल मिलग्रॉम, जेनिफर डाउंडा, एमानुअल चार्पेंटर। देखो किन्हें मिला है, रॉबर्ट बी विल्सन एंड पॉल मिलग्रॉम को, ये दोनों डिओ हैं, इनको मिला है। देखो इन्हें क्यों मिला है गाइस, जो ऑक्शन से रिलेटेड जो थ्योरी है ना, उसे ये रिवाइव किए हैं, ना, न्यू थ्योरी दिए हैं कि ऑक्शंस कैसे हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में काफी मैटर करती है ना। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2020 का इकोनॉमिक्स में। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोबेल प्राइज वाला। एक सीरीज में ले आऊंगा, सेपरेट सीरीज, जिसमें सारे नोबेल प्राइज इस साल के और नेक्स्ट ईयर के जो मिले होंगे, उसके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेंगे हम। So thank you everyone for watching our videos and keep learning guys. Please don't demotivate. देखो होता है अभी हमारी जो कंडीशंस हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, बहुत सारे लोग जो घर में हैं वो देख रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स। हमें काफी होता है कि हम हेल्प कर पाए, हमारे काफी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन बहुत सारे जो जॉब में नहीं है, उस लायक नहीं है, इसलिए हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बट बेस्ट टाइम विल कम गाइस, है ना। सो स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।